आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम वजाहत है यार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किया लाजमी सब्सक्राइब कर ताकि सच्ची खबरें आप तक हम ही पहुंचा सकते हैं और कोई चैनल नहीं तो पहुंचा भाई, सकता। क्योंकि सारे बकाया झूठ पे ही लगे रहते हैं पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पे, तो जो बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए और खरी बात करनी चाहिए। और खरी बातें आपको वजह तो नदीम ही बता सकता है। जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान से रिलेटेड खास तौर पे। तो भाई साहब, भारत ने कर दिया एक और कमाल, 6000 टन की भारत ने चांदी खरीद के मार्केट में उधम मचा दिया। उधम पूरा 6000 टन चांदी। अबे भाई साहब, एक तो इंडिया सोना खरीद रहा था, अभी चांदी भी शुरू कर दी। भाई चांदी इस टाइम अगला सोना है फ्यूचर का। 6000 टन सोने को कोई नहीं पूछेगा, अब चांदी को लोग पूछेंगे। ये क्या बोल रहे हो वो आज करते हैं, ये इंडिया ने क्या कर दिया? देख लो भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। 6000 टन से ज्यादा चांदी, सॉरी सोना बोल दिया, जो चांदी है दुनिया की, वो भारत इंपोर्ट कर चुका है। अब ये जो इंपोर्ट किया है उसके कारण क्या हो गया, जो प्राइसेस है दुनिया भर में वो बढ़नी शुरू हो गई। हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ और हम हैवीली डिपेंडेंट हो गए, और शायद अगली दफा भी हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए जाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है, जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। दूसरा, जो सिल्वर की जो स्टॉक है पूरे दुनिया के जो तिजोरी होती है उसके अंदर, वो खत्म हो चुका है। हम चाइना के ऊपर नजर रखा हुआ था, भारत ने 6000 टन खरीद लिया, ये किसी को पता ही नहीं है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलो ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नजर में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बता दी। मेरी नजर में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। हमारी जो तिजोरियां हैं उसके अंदर एक्चुअल सिल्वर आपको पड़ा हुआ दिखता है। अगर आप लंदन की जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये मेटल के एक्सचेंज होती है, उसके अंदर ये हालत है। आज जाले लगे हुए हैं, एक भी ईंट वहां पर चांदी की नहीं है, और हम पूरे दुनिया का जो चांदी है उसे सोख रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, अगर उन्होंने ये काम किया है तो किया क्यों? आप बोलेंगे सर हमारे तो यहाँ पर सोने और चांदी के बर्तन रखने की रिवायत है, इसलिए हम तो ज्वेलरी बना रहे हैं। नॉट एट ऑल। तरक्की के 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो, तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए। वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों में जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको लूट कर ये लेके गए थे। जो भारत का मीडिया है, दे आर टू स्केर्ड टू एडमिट इट। ना अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि उनके बैंक्स फेल हो चुके हैं, फेड को पैसा फेंकना पड़ रहा है मार्केट में, इनके जो तिजोरियां हैं वो भारत ने और चाइना ने मिलकर खाली कर दी हैं। और पूरे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वेस्ट क्या कर रहा है? दे विल स्टार्ट अ वॉर। ईरान में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, वेनेजुएला के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए हैं, उधर से पुतिन के घर पे अटैक कर दिया है। भारत में भी ये कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ही या तो इलेक्शंस के अंदर किसी को फंसा देंगे या युद्ध में फंसाते हैं। और हमने क्या किया? हमने उल्टा काम किया है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैंने कभी भारत को ये करते हुए नहीं देखा। इंडिया का जो मोदी है ना प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। हाँ। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता है। ठीक है, अब छोड़ दो पाकिस्तान को और फोकस करो चाइना को। पाकिस्तान खत्म हो गया, हमने चाइना को बीट करना है। उनकी सारी जो आगे जाने पे है, उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी वो हरकतें करें। पाकिस्तान की तबाही का राज कहाँ से शुरू? 60 में हम जर्मनी को लोन दे रहे हैं, चुमन लाई हमें विजिट करने आ रहा है, और आज हम कशकोल लिए IMF के पीछे और पूरे गांव जाते हैं कि हमें कुछ दे दो। ये सऊदी और ये UAE के लोग खैरात मांगने पाकिस्तान आते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1960 से 70 के दरमियान। सर हकीकत सच्चाई बहुत तकलीफ दे होती है। जब पेट्रोल निकल आया फिर इनको आप जरी मुल्क थे, अंग्रेज पागल नहीं था, 200 साल यहाँ हुकूमत करके गया, यहाँ से लूट के सब कुछ लेके जाता था। और हम इतने अकल के अंधे हैं कि दुबई में, लंदन में और बाहर मुल्कों में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं।
हमने कोई गन्स यूज नहीं किए, हमने किसी को सैंक्शन करने की कोशिश नहीं करी, हमने यूज किया इंडियन रुपी को। और ये जो स्ट्रेटजी है, इंडियन रुपी यूज कर हमने दुनिया का जो चांदी है उसको खरीदना शुरू कर दिया। वाकई में मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। हमने स्ट्रेटजी को यूज किया, वही स्ट्रेटजी जो ये दुनिया के ऊपर यूज करते थे। हमने क्वाइटली 6000 टन चांदी खरीद ली है एक साल में। ये पूरी प्रोडक्शन है पेरू की, खत्म। हमने पूरी एनुअल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया की, खत्म। सब कुछ सॉलो कर गए। ये जो भारत का शेयर है वो सब कुछ खा गया और वेस्ट आज पैनिक में है। कोमेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक जायंट है भारत में जो हंगरी है एंड वी अब अपने पंजों से इनको लड़ेंगे। अब हम बातचीत से काम नहीं चलेगा। वो क्लोज है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? नहीं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते थे, स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा है, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 7.3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। बेटा चली गई बच्चों, चली गई। अब आते हैं जरा मेन टॉपिक की तरफ। भाई साहब, मोदी जी ने खरीद डाली है 6000 टन चांदी। वो ज्यादा लगा। मैं एक सीधी बात करूं, फ्यूचर का गोल्ड है। वाकई ये बात तुम्हारी 100% सही कि फ्यूचर का गोल्ड है। आने वाले 4-5 सालों में देखना है इसके रेट कितने हाई चले जाएंगे। और अभी क्योंकि इंडिया ने वो हाथ डाल दिया जो किसी और देश ने नहीं डाला, 6000 टन चांदी। और मोदी जी ने इतनी चांदी भारत के लिए खरीद डाली है कि इतनी तो भाई साहब वो जो ऑस्ट्रेलिया की और वो पता नहीं भाई जो देने वाले देश है, हाँ, उनकी इतनी एनुअल प्रोडक्शन है और उसके एनुअल प्रोडक्शन के बराबर उन्होंने उन्हीं से खरीद लिया है। अब उनके पास और देशों को चांदी देने के लिए स्टॉक ही नहीं। ये देखो यार, इंडिया ने इतनी खरीद ली, भाई जाले लग चुके हैं उधर के रैक्स में कि भाई वहां पे एक ईंट अब नहीं बची। भारत ने जो भी था सब कुछ था उनसे उठाया, सारा स्टॉक उठा के अपने देश ले आया इंडिया। देखो ना भारत, देखो सोना डायर। अब भारत के पास चांदी कितनी 6000 टन। वजह इनके ढेर लगा रहा हो अपने रिजर्व में, सोने के भंडार, डॉलरों के भंडार, चांदी के भंडार। भाई साहब ये भारत सोने की चिड़िया नहीं तो और क्या है क्या। भाई देखो ना, आज भाई साहब यूरोप को देने जोगा भाई साहब चांदी नहीं है इस देश के पास, भारत ने उससे सब ले लिया। हाँ ना। और भाई यार ये इंडिया ने चुपके से काम किया, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये अंदर अंदर से ऐसी गेम खेली कि चांदी ले। भाई मैं एक और बात करता हूँ, चाइना भी खरीद रहा है और जो चाइना के अंदर भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो चाइना ने इस दुनिया में बैन भी लगाया हुआ है कि अब वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। उस लेवल की बहुत कम मात्रा में करेगा। तो भारत को लग गया कि हाँ अब चांदी के रेट बढ़ेंगे। मोदी जी तो आपको पता है फिर किस माइंड के बंदे हैं, उन जैसा माइंड तो किसी के पास भी नहीं। मोदी जी ने बोला उठाओ दुनिया से। फिर यार वो देखना, वजह तो उनका जो गिरवी सोना पड़ा हुआ था यूके के पास, वो भी उठा के अपने देश ले आए। हाँ। चांदी उनके आगे क्या चीज है। हाँ। चांदी तो भाई भारत के पास $700 बिलियन है। हाँ। चुटकी मारता है चीज भारत के कदमों में होती है। हाँ ना यार, रिजर्व के गोल्ड लोन के देख कितने। हाँ ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो